नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। हम बात करेंगे पौराणिक कथाओं की, प्राचीन वास्तुकला की और भारत के उस गहरे इतिहास की जो आज भी हमें हैरान कर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के उन रहस्यों में गोता लगाते हैं जो सदियों से दुनिया भर के लोगों को अचंभित करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, असल में चार धाम हैं क्या? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हिमालय में मौजूद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ही असली चार धाम हैं, राइट? लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। आइए देखते हैं कि इसके पीछे के असली तथ्य क्या हैं। देखिए, जिसे हम अक्सर हिमालयन छोटा चार धाम कहते हैं, यानी केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, ये नाम तो असल में 20वीं शताब्दी में दिया गया था। लेकिन जो मुख्य ओरिजिनल चार धाम हैं वो पूरे भारत के चारों कोनों में फैले हुए हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारका। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो इन चारों को 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। और पता है, ये सिर्फ कोई रैंडम जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और विशाल सोच थी। आज के इस सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। एक अलौकिक दिनचर्या, तटीय चमत्कार और उनके रहस्य। फिर हम चलेंगे हिमालय के रहस्यों की ओर, जानेंगे कि कैसे प्रकृति के प्रकोप से बचा गया, और अंत में समझेंगे उस परम आंतरिक यात्रा को। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एक अलौकिक दिनचर्या। ये भारत के चारों कोनों में फैले एक दिव्य मार्ग की कहानी है। ये वाकई एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा है जो इन दूर दूर स्थित जगहों को एक ही धागे में पिरोती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक ये कोई आम तीर्थस्थलों का समूह नहीं है, बल्कि ये भगवान विष्णु की अपनी दिनचर्या है। जरा सोचिए, मान्यता है कि वे अपने दिन की शुरुआत एकदम दक्षिण में रामेश्वरम के पवित्र जल में सुबह के स्नान से करते हैं। फिर दोपहर होते होते वे उत्तर की ओर हिमालय की बर्फीली वादियों में बद्रीनाथ पहुंचकर ध्यान लगाते हैं। शाम ढलने पर वे पूर्व की दिशा में जगन्नाथपुरी प्रस्थान करते हैं, जिसे उनका लौकिक भोजनालय माना जाता है, जहां वे भोजन ग्रहण करते हैं। और फिर रात के विश्राम के लिए वे पश्चिम में अपनी स्वर्ण नगरी द्वारका लौट आते हैं। मतलब अगर आप ध्यान दें तो इन चार धामों की यात्रा असल में भगवान के एक पूरे दिन के लौकिक चक्र को जीने जैसा अनुभव है ना कमाल की बात? अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, तटीय चमत्कार और रहस्य। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन ग्रंथ और वास्तुकला के अचंभे एक साथ मिलते हैं। हमारे इन तटीय मंदिरों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें देखकर आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग भी हैरान रह जाती है। जैसे रामेश्वरम को ही ले लीजिए, वहाँ दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा तो है ही, लेकिन असली पहेली खारे समंदर के बीच मौजूद मीठे पानी के कुएं हैं। वहीं जगन्नाथपुरी की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक शर्त टूटने पर भगवान की मूर्तियों को अधूरा ही छोड़ दिया था। उन मूर्तियों के हाथ पैर नहीं हैं और आज भी उसी रूप में उनकी पूजा होती है। साथ ही वहां का झंडा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है और मुख्य गुंबद की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। और द्वारका, वहां 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ऐसे अंडर वाटर रूइंस या अवशेष मिले हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से बिल्कुल हूबहू मेल खाते हैं। चलिए इन रहस्यों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 22, बस इस नंबर पर गौर कीजिएगा। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 पवित्र जल के कुंड है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि भगवान राम के तरकश में 22 दिव्य बाण थे और उन्हीं के प्रतीक के रूप में इन कुंडों का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ जो वैज्ञानिक रूप से हैरान करने वाली बात है वो ये कि चारों तरफ खारे और नमकीन समंदर से घिरे होने के बावजूद इन 22 कुंडों से निकलने वाला पानी बिल्कुल मीठा और औषधीय गुणों से भरा होता है। ये कैसे मुमकिन है? खैर, ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब साइंस आज तक खोज रहा है। अब आते हैं एक और चौंकाने वाले नंबर पर, 214 फीट। ये जगन्नाथपुरी मंदिर की विशाल ऊंचाई है। मंदिर के शिखर पर लगे झंडे को रोजाना बदला जाता है और यकीन मानिए, सबसे अचंभे की बात यह है कि हर एक दिन एक पुजारी बिना किसी सेफ्टी गियर या रस्सी के नंगे पैर इस 214 फीट ऊंचे विशाल गुंबद पर चढ़ता है। इसके अलावा इस मंदिर की बनावट और कैलकुलेशन इतनी सटीक है कि दिन के किसी भी समय सूरज आसमान में कहीं भी हो, इसके मुख्य गुंबद की परछाई कभी जमीन पर बनती ही नहीं है।
बिल्कुल अविश्वसनीय। अब इस अगली खोज के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथों का एकदम सटीक मिलान। 1983 में भारत के जाने माने मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर अरब सागर में एक जबरदस्त अंडर वाटर खुदाई की। पता है उन्हें समंदर की गहराइयों में क्या मिला? 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व की विशाल पत्थर की दीवारें, तांबे के सिक्के और जहाज़ों के बड़े बड़े लंगर। और सबसे बड़ी बात, इन अवशेषों का आकार, उनकी बनावट और लोकेशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसा वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारका के लिए किया गया है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं बल्कि प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही ठोस जीता जागता सबूत है। अब हम रुख करते हैं भाग 3 का, हिमालय के रहस्य। यहाँ हम जानेंगे कुछ पौराणिक छलों के बारे में और एक ऐसे सफर के बारे में जो मानवीय रूप से असंभव लगता है। क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ को लेकर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली पौराणिक कथा है? ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ असल में पहले भगवान शिव और माता पार्वती का घर हुआ करता था। ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने एक रोते हुए बच्चे का रूप ले लिया। बर्फीली ठंड में उस रोते हुए मासूम को देखकर माता पार्वती का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे अंदर शरण दे दी। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु ने अंदर से दरवाजे बंद कर लिए और वहीं तपस्या करने की ठान ली। शिवजी ने वो स्थान छोड़ दिया और केदारवाद चले गए। बाद की कथाओं में ये भी जिक्र आता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवजी को खोजते हुए केदारनाथ पहुंचे थे। वहां शिवजी ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। और आपको बता दूं, आज भी वहां उसी बैल के कोबड़ के आकार की पूजा की जाती है। चलिए, ग्रंथों की बातों से निकलकर अगर हम दर्ज किए गए इतिहास की बात करें तो और भी चौंकाने वाले किस्से मिलते हैं। 1926 में एरिक शिप्टन नाम के एक मशहूर ब्रिटिश पर्वतारोही ने अपनी डायरी में एक बेहद रहस्यमय घटना का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा कि हिमालय में एक ऐसा रहस्यमय पुजारी था जो हर दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही जगह एक साथ पूजा करता था। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों जगहों के बीच 30 से 40 किलोमीटर का ऐसा खतरनाक और एकदम खड़ी चढ़ाई वाला बर्फीला रास्ता है जिसे एक दिन में पैदल पार करना किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। ये किस्सा वाकई हिमालय के इतिहास और वहां के मिथकों के बीच की लकीर को एकदम धुंधला कर देता है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, प्रकृति के प्रकोप से बचाव। इसमें हम देखेंगे कि केदारनाथ का ढांचा भौगोलिक रूप से कितना मजबूत और लचीला है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिसर्चर्स ने कुछ ऐसी फैक्ट सामने रखे हैं जो सच में होश उड़ा देने वाले हैं। क्या आपको पता है कि केदारनाथ मंदिर 13वीं से 17वीं सदी के बीच आए लिटिल आइस एज के दौरान पूरे 400 सालों तक एक भारी ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था? जी हां, 400 साल। ग्लेशियर के उस विशाल मलबे और भारी दबाव को सहने का असली कारण है इसकी प्राचीन इंटरलॉकिंग स्टोन आर्किटेक्चर। मतलब बिना किसी सीमेंट या गारे के बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे में लॉक करके फंसाकर बनाई गई संरचना। इसी लाजवाब और अनोखी तकनीक की वजह से सदियों के भारी बर्फीले प्रहार और भयंकर दबाव भी इस ढांचे का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और इस मजबूती का सबसे बड़ा और खौफनाक टेस्ट तो हमने हाल ही में देखा, जून 2013 में, जब चौराबाड़ी ग्लेशियर के फटने से लाखों गैलन पानी और कीचड़ का एक भयानक सैलाब सीधा मंदिर की तरफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बाढ़ के साथ बहकर आई एक विशाल चट्टान बिल्कुल मंदिर के पीछे आकर टिक गई। इसे आज हम भीमशिला कहते हैं। इस अकेली चट्टान ने प्रकृति के उस विनाशकारी बहाव को बिल्कुल बीच से चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। एक तरफ प्रकृति की वो खौफनाक ताकत और दूसरी तरफ बिल्कुल सही जगह पर रुकी वो चट्टान। ये नज़ारा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, परम आंतरिक यात्रा। आखिर इस मुश्किल तीर्थयात्रा के पीछे का असली मकसद क्या है? तो इस पूरे सफर की सबसे अहम और बुनियादी बात जो है वो है मोक्ष। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भगवद गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों को अगर देखें तो मोक्ष का मतलब है जन्म और मरण के इस थका देने वाले, कभी न खत्म होने वाले लूप से पूरी तरह आज़ादी पा लेना, जिसे हम 84 लाख योनियों का चक्र कहते हैं। देखिए, ये यात्रा सिर्फ कुछ मीलों का सफ़र या कोई ज्योग्राफिकल टूर नहीं है। ये असल में मानव जीवन के सबसे अंतिम और सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की एक बहुत ही गहरी वैचारिक अवधारणा है। इस सफ़र में आपको जो भारी शारीरिक और मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो कोई आम रुकावटें नहीं है।
इन दुर्गम बर्फीली चोटियों और विशाल दूरियों को पार करने की एक कड़ी तपस्या असल में एक ऐसी प्रोसेस है जिसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि इंसान के जमा हुए कर्म जल सकें और उसका जो ईगो या अहंकार है वो पूरी तरह से टूट जाए। माना जाता है कि जब कोई इंसान पहाड़ों पर अपनी एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए मीलों की दूरी तय करता है ना, तो ये मुश्किल सफ़र उसकी आत्मा पर जमे मैल को धो देता है और उसके भीतर छिपे हुए सबसे शुद्ध और सच्चे स्वरूप को बाहर ले आता है। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल उठता है जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए। क्या हम वाकई इन प्राचीन पहाड़ों की चढ़ाई ईश्वर को बाहर तलाशने के लिए कर रहे हैं, या फिर ये विशाल पहाड़ और ये उफनते समंदर हमें शारीरिक और मानसिक रूप से इसलिए तोड़ते हैं ताकि दुनिया के इस भारी भीड़ में खो चुके हमारे असली पारदर्शी स्वरूप से वो हमें मिलवा सकें? ये एक बेहद शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। और इसी गहरे विचार के साथ ज्ञान और तथ्यों की आज की ये खास चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।